सभी को नमस्कार। कहते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं: बुद्धि, शक्ति और कर्तव्य। जब ये तीनों एक ही देवता में मिल जाते हैं तो वह देवता केवल पूजनीय नहीं, विघ्नहर्ता बन जाते हैं। आज हम जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं वह केवल गणेश जी की कहानी नहीं है। यह कर्तव्य की गहराई, सम्मान की ताकत और बुद्धि की अमर चमक को दर्शाने वाली अनोखी यात्रा है। एक समय देवलोक में बड़ी हलचल थी। देवता गंभीर चिंता में थे क्योंकि उनके सामने एक बड़ा प्रश्न था। सृष्टि में सबसे पहले किस देवता की आराधना हो, क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत गलत देवता से हो जाए तो कार्य में अनिष्ट की आशंका रहती है। देवताओं को एक ऐसे देव की तलाश थी जो हर कार्य को सफल बना सके, हर विघ्न को दूर कर सके और जिसके नाम से सृष्टि का आधार सुरक्षित रहे। इसीलिए एक विशाल सभा बुलाई गई, एक महायज्ञ, एक महासम्मेलन। स्वर्ग के दरबार में दिव्यता की रोशनी फैल गई। देवों के मध्य बैठे थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी और उनके सामने खड़े थे अनेक देवता: इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, कार्तिकेय और स्वयं गणेश जी भी। सबकी नज़रें ब्रह्मा जी पर थीं और तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा की, जो देवता तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा करके सबसे पहले जल्दी आएगा, उसी को प्रथम पूज्य होने का गौरव मिलेगा। घोषणा होते ही सभा गूंज उठी। देवगण एक दूसरे से कहने लगे, यह तो गति और शक्ति की परीक्षा है। यह प्रतियोगिता तो कार्तिकेय आसानी से जीत लेंगे। वहीं कार्तिकेय खड़े थे, युद्ध कला के देवता, शक्ति और तेज के प्रतीक। उन्होंने अपने विराट मयूर वाहन को बुलाया। मयूर के पंख फैले, हवाएं थम गई। कार्तिकेय ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं ही करूँगा तीनों लोकों की प्रथम परिक्रमा। और पल भर में मयूर आकाश में बिजली की तरह चमक उठा, इतनी गति कि बादल भी पीछे छूट जाए। सब देवता कार्तिकेय की गति देखकर दंग रह गए। उधर महादेव जी के चरणों में बैठे थे श्री गणेश जी, गोल मटोल, शांत, विनम्र, परंतु भीतर अपार बुद्धि वाले। उनका न तो वाहन तेज, ना ही शरीर हल्का। वे जानते थे कि वे कार्तिकेय जैसे वेग से कहीं नहीं जा सकते। देवलोक में चर्चा उठी, गणेश इतना भारी शरीर लेकर कैसे जीतेंगे? क्या वे यह प्रतियोगिता छोड़ देंगे? लेकिन गणेश जी मौन थे। उनकी आंखें शांत थीं, पर भीतर गहरा चिंतन चल रहा था। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, कर्तव्य क्या है? क्या केवल तेज दौड़ना ही श्रेष्ठ है, या माता पिता का सम्मान, बुद्धि का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है? या तभी उनके भीतर एक अद्भुत प्रकाश चमका, एक विचार, एक सत्य जिनके पूरी सृष्टि की सोच बदल देनी थी। श्री गणेश जी धीरे धीरे शिव पार्वती जी के पास पहुँचे। महादेव जी और माता पार्वती शांत स्वर में ध्यान कर रहे थे। गणेश जी उनके चरणों में बैठे और गंभीर आवाज़ में बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। आप ही जीवन, शक्ति और सृष्टि के मूल हैं। यदि मैं आपकी परिक्रमा कर लूं तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान होगी। गणेश जी उठे, माता पिता की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी 7 प्रदक्षिणाएं की। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे कर्तव्य भाव से देव प्राणी स्तब्ध रह गए, क्योंकि जहाँ एक ओर कार्तिकेय हवा से बात कर रहे थे, वहीं गणेश जी धीमी चाल से धर्म का महान संदेश दे रहे थे। उधर कार्तिकेय तीनों लोकों की लंबी यात्रा करके लौट आए, थके हुए परंतु गर्व से भरे स्वर में बोला, मैं जीत कर आया हूँ। सभा जयकार करने ही वाली थी कि तभी ब्रह्मा जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय ने वेग दिखाया है, पर गणेश ने बुद्धि और कर्तव्य दिखाया है। वास्तव में ब्रह्मांड वह नहीं जो हम आँखों से देखते हैं। वास्तविक ब्रह्मांड वो है जो हमें जीवन देता है। माता पिता। एक पल को देवलोक मौन हो गया, फिर धीरे धीरे गूंज उठी, गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय, बोलिए श्री गणेश जी की जय। शिव जी ने गणेश जी को समीप बुलाया और कहा, गणेश तुम्हारी बुद्धि अपार है, आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे।
हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण किया जाएगा और उसी क्षण सृष्टि के हर कोने में शुभता की एक नई किरण फैल गई। पूरे देवलोक में गणेश जी की जयकार गूंज उठी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। श्री गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक्स फॉर वाचिंग। गंगणपतये